दीपावली आने से पहले ही सभी के घरों में दीपावली की तैयारियां शुरू हो जाती है। बच्चों को नए कपड़े और पटाखे की खरीदी करनी होती है, तो स्त्रियों को घर की सफाई और उसे सजाने के लिए भिन्न भिन्न वस्तुएं लेनी होती है। साथ ही दीपावली आते ही सभी माता लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए भी विशेष तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि दीपावली पर ही माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करके उनके आशीर्वाद प्राप्त किए जाते हैं। तो चलिए आज के इस दीपावली विशेष वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी चाहिए और इस दिन उनकी पूजा करने के पीछे का पौराणिक कारण क्या है। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं इस पौराणिक कथा के साथ। पूर्व काल में जब विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि ने अपनी विशाल सेना के बल पर समस्त पृथ्वी के साथ स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो उस समय त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने के बाद राजा बलि ने एक समय गुरु शुक्राचार्य के अध्यक्षता में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने देवी लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का आवाहन किया और उस समय ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में वामन भगवान वहां आ पहुँचे। उन्होंने 3 पग भूमि मांगकर राजा बलि से उसका समस्त ऐश्वर्य वापस ले लिया। वामन देव ने 2 पाँव में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया और तीसरे पाँव के लिए बलि राजा से उन्होंने कहा कि मैं अब ये तीसरा पग भूमि के लिए कहाँ रखूं? तो अत्यंत उदार और भक्त महाराज बलि ने अपना सिर आगे किया और कहा कि हे प्रभु, आपका तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए। और इसी उदारता से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने कहा कि आप मुझे यही वरदान दीजिए कि आपने जिस प्रकार 3 पग भूमि द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड और मुझे जीत लिया था, उसी प्रकार आज से लेकर 3 दिन तक हर वर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य हो और उस समय जो भी मनुष्य दीपदान करे उसके घर में आप और माता लक्ष्मी सदैव निवास करें। इस प्रकार बलि महाराज का ये जन कल्याण युक्त वरदान सुनकर श्री वामन देव ने उन्हें कहा तथास्तु। और इस प्रकार दैत्य राजा बलि को भगवान श्री हरि विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिन तक का राज्य प्रदान किया। और इस 3 दिवस यानी चतुर्दशी, दीपावली और गोवर्धन पूजा कर हम ये महापर्व को अत्यंत उत्साह पूर्वक मनाते हैं। और इसी कारण से हम इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा करके उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, प्रदोष समये विप्रः कर्तव्या दीपमालिकः दीपदाना तत्पश्चात् लक्ष्मीं सूतां प्रबोधयेत्। त्वं ज्योतिः श्रीरविश्चन्द्रो विद्युत्सवर्णतारकः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपज्योतिः स्थिते नमः। अर्थात हे विप्रगण, अमावस्या को प्रदोष के समय में दीपकों की माला सजानी चाहिए। दीपदान के पश्चात सोई हुई लक्ष्मी को उठाना या जगाना चाहिए और इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवी, आप ही ज्योति हैं, आप ही श्री हैं, आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्रमा हैं, आप ही विद्युत हैं, आप ही स्वर्ण हैं, आप ही स्वर्णमय तारागण हैं, समस्त ज्योतिर्मय पदार्थों की आप ही ज्योति हैं। इन दीपों की ज्योति में स्थित आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए।